नमस्ते मित्रों। मैं कल्पेश सोलंकी बड़ौदा गुजरात से। अ, ये मेरा फिफ्थ वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी जो अभी ध्यान से जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं और कई बार मतलब जो हम मतलब कुछ अलग ही सोच लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो आगे का जो मैं वो कपल का मैंने जो जिक्र किया था, वो केतन और पूर्वी का, तो मतलब उनमें भी थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। मेरी मतलब 1-2 घंटे ऐसे बातें होती रहती थी। तो उन वो भी बहुत सारे क्वेश्चन किया करते थे। तो मतलब उनको भी मैं कुछ समझाता जा रहा था, ऐसा था। तो मैंने बोला कि आपका मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब आप क्यों ऐसे मतलब रिएक्ट कर रहे हो। मतलब कई बार वो मेरी भी मजाक बहुत उड़ाते थे, लेकिन मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुझे हर्ट करते थे, इतनी भी बड़ी मजाक नहीं थी। लेकिन बहुत बहुत लाइट मजाक थी। तो तो वो ऐसा बोलते थे कि कल्पेश, मतलब हमारे यहाँ पे तो मतलब ऐसा रूटीन है कि मतलब सुबह इतना बजे उठना होता है। फिर मतलब जो वो क्या बोलते हैं, भगवान के जो वस्त्र है, वो वस्त्र को नया वस्त्र पहनाना होता है, उसको नहलाना होता है। मतलब तो मैं तो इससे तो कोई मुझे ऐसा नहीं है। ये तो ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब जहाँ पे आपकी ये भक्ति हो रही हो, तो वहीं पे भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब जैसे कि आप सुबह जितने बजे उठते हो, बराबर है, 10-15 मिनट पहले उठ लो, या फिर जब आप सोने जाते हो तब आप मेडिटेशन कर लो। ऐसा थोड़ी है कि कोई टाइम की पाबंदी तो है नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जो सोच रहे हो वो गलत है। फिर वो दूसरा प्रॉब्लम ये था उनको कि मतलब हमने अभी शादी किया है, तो मतलब 2-3 महीना ही हुआ है, तो अभी ऐसा हम करेंगे तो मतलब कैसा होगा। मतलब वो इसीलिए हम वो समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या करें, ऐसा करें कि नहीं। ऐसा मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को तो देखो, पहली बात तो ये है कि वासना जो है वो मरती नहीं, नाबूद होती ही नहीं, बराबर है। तो ये इसका मेडिटेशन ही क्यों करना चाहिए, और इसका एग्जांपल क्या है, मैं आपको वो दोनों प्रूफ बताता हूँ। मतलब दोनों एक एग्जांपल बताता हूँ कि पहले तो ना अपने मुंह पे पट्टी बांध दो, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे का नाक पकड़ लो, ठीक है। 30 सेकंड में आप मतलब हाँफ जाओगे, हड़बड़ा जाओगे, बराबर है। वहाँ पे आपको आपकी जो डेली रूटीन की कोई भी भक्ति है ना, वो याद नहीं आती है, ठीक है। फिर आपने जो वो मंत्र बोले हैं वो याद नहीं आते हैं। आप तड़फड़ाओगे, मतलब बोलो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि 30 सेकंड में आपका श्वास जो है वो मतलब जाएगा ही नहीं। तो आपको सत्य ये पता है कि मैं ये श्वास से नहीं जी पाऊँ, बराबर है। वहाँ पे आप ये याद नहीं करोगे वो गायत्री मंत्र जो मैं बोलता था, तो साइंस ने भी साबित किया था कि सबसे पॉजिटिव एनर्जी है वो गायत्री मंत्र में ही है, ठीक है। तो उस वक्त आप ये ऐसा याद नहीं करते हो, कोई मंत्र, कोई गुरु, कोई भगवान, कोई माता रानी, ऐसा याद नहीं करते। आप तड़फड़ाओगे, आपके सामने वही दिखाई देगा कि बस अब मुझे सांस लेना है, क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ। मतलब जो मेरी ये जो नाक आपने 2-3 मिनट तक बंद रखी, तो मतलब मैं चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो वो आपको ऐसा लगता है, वहाँ पे फील होता है। तो मतलब यही सत्य है। आपको सत्य पता है कि मैं श्वास से ही जी रहा हूँ, मुझे श्वास नहीं मिलेगा, तो कोई हमें शक्ति या कोई मंत्र याद नहीं आता है, फिर भी हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। हाँ, मंत्र मंत्र की शक्ति, भक्ति, जो अपने अभी चमत्कार हो रहे हैं, मतलब कहीं भी हम चमत्कार देख रहे हैं, तो उसको अनदेखा नहीं करना है। वहाँ पे भी कोई पावर होगा, इसीलिए चमत्कार हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपको एक्सेप्ट ये करना है कि मतलब ये उससे ही हम जी रहे हैं, ठीक है ना। फिर बाद में ये आपके मंत्र मंत्र की शक्ति, भक्ति जो भी है, उनका एक पावर है, लेकिन वो आपको एक अलग तरीके से उनका चमत्कार देता है, ऐसा है। और उससे और ये मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग है वो, ठीक है ना। तो फिर वो ऐसा मैंने उसको समझाया, तो उसको थोड़ी बात हम दिमाग में गई। फिर उसको ये प्रॉब्लम था कि मतलब ये गृहस्थी जीवन का,
तो मैंने बोला कि देखो, वासना तो कभी भी नाबूद होती नहीं। तो उसका एग्जाम्पल है देवता लोग, बराबर, जो देवराज इंद्र, ठीक है। तो देवराज इंद्र भी मतलब यही निराकार का मेडिटेशन किया करते हैं, सब कुछ वही है, ठीक है। वो भी शिव जी जिसकी आराधना करते हैं, मतलब जिस कुदरत या कुछ निराकार की आराधना करते हैं। तो देवतागण भी ऐसा ही किया करते थे। लेकिन आज उनको देखो कि एक अहल्या को देख के भी उनका मन भटका, बराबर है, और उसमें वासना जागी, वो वासना को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने जो श्राप दिया, बराबर है, वो अहल्या को भी भुगतना पड़ा और देवराज इंद्र को भी भुगतना पड़ा। कई बार ऐसा होता है, मालूम है, मतलब कि मतलब भगवान देवताओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और दानवों को कम करते हैं। तो मतलब दानव भी कई बार भगवान को कहते थे कि अ, मतलब आप देवता के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं और हमारे दानव के साथ हरदम छल कपट किया करते हैं, ऐसा मतलब कई बार दानव ने भी भगवान पे आक्षेप लगाया था। और कई बार आर्गुमेंट्स में ये आता है। तो मतलब भगवान ऐसा नहीं है कि देवताओं को सपोर्ट करते थे। देवताओं में प्लस पॉइंट यही था कि उससे गलती होती थी, बराबर है, वो गलतियाँ मानते थे, गलतियाँ की जो भी सज़ा होती है वो भी भुगतते थे, और फिर बाद में वो अपने रूटीन पे आते थे। दानों में क्या था कि दानों में मतलब जो भी वो भगवान को प्रसन्न करके जो भी वो वरदान या कोई भी शक्ति प्राप्त करते थे, तो उसका ज़्यादा वो मिसयूज़ ज़्यादा करते थे। मतलब वो ऐसा चाहते थे कि बस सब जगह पे मेरा नाम हो, मतलब मेरे स्वामी की तरह, मतलब स्वामी में हमारा नाम लिया जाए, ऐसा हो, और फिर सब लोग मेरे दास हो, ऐसा, मतलब ज़्यादातर वो जन कल्याण की बजाय जनता पे ही मतलब ज़्यादा दुख और अत्याचार करते थे। तो फिर बाद में क्या होता था कि जब जनता बहुत दुखी होती थी, तब भगवान के पास जाती थी और उसको त्राहिमाम करके उसके पास मदद मांगती थी। तब भगवान भी उनको एक बार समझाते हैं कि देखो, आपको जो भी वरदान मिला है या जो भी शक्ति मिली है वो जन कल्याण या जन हेतु के मिली है। तो वो जन कल्याण हेतु के लिए मिली है, तो आप उसका अच्छा उपयोग करो, ये सब कुछ अत्याचार बंद कर दो। ऐसा भगवान ने भी दानव को समझाते हैं। लेकिन फिर दानव नहीं मानता है, तो फिर उसका संहार करना पड़ता है, ऐसा है। लेकिन फिर भी दानवों को ऐसा लगता था कि उसके साथ छल कपट किया जाता। तो मतलब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता था कि मतलब देवराज इंद्र या देवतागण भी बहुत सारी गलतियाँ करते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको ये सज़ा भुगतती थी, उनको माफ़ी मिलती थी। सज़ा भुगतने के बाद फिर से वो अपने रूटीन में आ जाते थे। तो बताओ कि वासना कहाँ पे नाबूद हुई? ना, मैं कहता हूँ ना कि वासना नाबूद होती ही नहीं। जब तक हम पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में हैं, बराबर है, तब तक वासना नाबूद हो नहीं होती है। वासना पे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब मतलब ये मेडिटेशन से वही है। नॉलेज तो सबके पास है, ऐसा नहीं कि तो मेरे से भी बहुत ज्ञानी है और मेरे से के भी लोगों के पास बहुत नॉलेज है। लेकिन जब कंट्रोल पावर नहीं होगा ना, बराबर है, तो मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो मतलब कंट्रोल पावर हमको समझना ज़रूरी है कि वो कंट्रोल पावर कैसे क्रिएट होता है। अरे वासना तो हरदम जगती रहती है, बराबर, वो मालूम है आपको। मतलब कई बार मतलब कोई ऐसे समझा दें कि देखो अपने ये मतलब वो क्या बोलते हैं, वो कुंडली आती है, मतलब 7 चक्र आते हैं, फिर वो जो कुंडली के जो लास्ट चक्र है उसमें सर्प रहता है। तो मतलब सर्प उस जो है वो मतलब जहर निकालता रहता है। तो मतलब इसीलिए हमको वासना मतलब जगती रहती है, तो ऐसा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब तक हम मनुष्य के रूप में हैं, बराबर है, तब तक मतलब हम ऐसी तो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेंगे कि यहाँ से सर्प ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जो सर्प ऊपर से चला गया, बराबर है, तो आप मनुष्य ही नहीं रहोगे, ठीक है, वो भी बात अलग, वही आप आपका कुछ अलग ही मतलब वो क्या बोलते हैं, अलग ही मतलब इमेज बनेगी, मतलब अलग ही अपना पावर दिखेगा, ऐसा होगा। तो मतलब वासना हर वक्त जगती रहती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मतलब मैं गृहस्थी जीवन से अलग हो जाऊंगा या ऐसा हो जाऊंगा। हाँ, वो ऐसा कब होता है कि जब आप कोई टारगेट लेके, मतलब कोई
ऐसा टारगेट लेके बैठे हो कि मुझे ये प्राप्त करना है और यहीं पे ध्यान धरना है और मुझे ऐसा ही करना है, तो जब वो प्राप्त नहीं होता है ना, तो वो ऐसा समझता है कि मेरे पत्नी या मेरे बच्चे या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लाइफ की, वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसीलिए वो छोड़ के चला जाता है। अब आप ये सोचो कि चलो उसने कुछ पा लिया, बराबर है, मानो कि पत्नी बच्चों को छोड़ के वो चला गया या रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो नहीं निभाना चाहता है, वो छोड़ के चला गया, ठीक है, और उसने कुछ पा लिया 5 या 10 सालों में, तो फिर वापस कहाँ पे आएगा? संसार में ही आएगा। फिर संसार को लोगों को सिखाएगा कि आप ऐसा करो वैसा करो, बराबर है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरे को सिखाएगा, ठीक है। तो मतलब कोई टारगेट लेके नहीं बैठना है ध्यान में, कोई टारगेट लेके मत बैठो, क्योंकि वो नहीं पूरा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरी पत्नी या मेरे भाई या मेरे बहन, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, बराबर है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई लेडी ध्यान दे रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पति मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, या मेरे सासू ससुरा या मेरे कोई जो भी है आसपास के रिलेटिव्स, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा मतलब कोई टारगेट लेके बैठोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये जीवन छोड़ना है। टारगेट लेके नहीं बैठना है, बराबर। हमको सिर्फ जो सत्य है वो जानना है, ठीक है, कि आप अभी क्या हो, आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका अंदर से ये फंक्शन कैसे चल रहा है, ठीक है। तो वो जानने के लिए हमको मेडिटेशन करना है, ठीक है। जब आपका मन, बराबर है, और ये सॉरी जो आप जब आपका मन शून्य अवकाश हो जाएगा ना, तभी पता चलेगा कि जो हमारा बॉडी का रिएक्शन क्या है और कर्म क्या है। जैसे ही मन शून्य अवकाश होगा ना, बराबर है, वैसे वैसे मतलब बार बार शून्य अवकाश मन होगा ना, तो आपको कर्म जो किया है ना, वो कर्म का जो मेंटेन होता है ना, मतलब कुदरत कर्म कैसे मेंटेन करता है। मतलब ये है जो हमको सज़ा मिलती है, मतलब कई बार हम सोचते हैं ना खबर कि मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मतलब अपने पति पत्नी बच्चों के बीच सब कुछ अच्छे से, फिर अचानक कोई मतलब वो क्या बोलते हैं कि दुख आ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब वो कई बार ऐसा मान लेते हैं, अरे यार हमने कुछ आगे का कुछ बुरा किया होगा इसीलिए आ गए, लेकिन अभी तो हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, ये मतलब हम ऐसा सोचते हैं। तो मतलब ये कर्म का जो बैलेंस वो कुदरत कैसे कर रहा है ना, वो जब आप जैसे जैसे शून्य अवकाश होते जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कर्म क्या है, बराबर है। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी जो रियलिटी है ना वो जानना है, क्योंकि हर एक के मतलब वो क्या बोलते हैं, हर एक युग में कुछ अलग अलग था, मतलब द्वापर में कुछ अलग था, सत्य युग में कुछ अलग था, बराबर, त्रेता युग में कुछ अलग था और कलयुग में कुछ अलग है, बराबर है। वो तीनों युग के कंपेयर में इस युग में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, बराबर है, तो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही हमको ये मेडिटेशन जो सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ करना है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब हर एक युग में मतलब ध्यान का जो है वो अलग अलग स्टेज रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो अ, क्या बोलता था मैं, हाँ, मतलब हमारा जो टॉपिक है, बराबर है, कि जो ध्यान कैसे करना है, क्यों करना है, कौन से टाइम पे करना है, बराबर है, तो वो सब कुछ मैंने आपको बता के ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी टाइम पे 5-10 मिनट निकाल के कभी भी करो, तो आपको तुरंत उसका अनुभव नहीं होगा, बराबर है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका कुछ रिएक्शन अलग आएगा, क्योंकि आप 10-15 मिनट बैठोगे, एक दिन करोगे तो फिर अच्छा नहीं करना है छोड़ोगे, फिर एक वीक के बाद कुछ फिर से कोई जगह पे कुछ सुनते हो तो ऐसा लगता है कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, ऐसा मतलब ऐसा मन आपका मतलब विचलित होगा, और ऐसे करते करते ही आपको प्रैक्टिस करनी है, बराबर, ठीक है। तब वो केतन और वो जो दो मतलब कपल थे उनको ऐसा लगा कि हाँ कल्पेश की बात सही है, तो फिर थोड़ा मतलब वो कोरोना में उनका टर्निंग पॉइंट बन गया और वो फिर मेडिटेशन करने लगे, और अभी तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह जी रहे हैं। उनकी अभी 2 साल की बच्ची भी है, बराबर है, और
बहुत बार मतलब घूमने भी गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये सब ख़यालात निकाल दो कि मेडिटेशन से मतलब वो क्या बोलते हैं कि मतलब हम संसार से मतलब पूरे विमुख हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आपको संसार में रह के ही मेडिटेशन करना है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम कहाँ पे होते हैं, घर में होते हैं। ठीक है, आप लड़ कहाँ पे रहे हो, घर में लड़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम, वो घरेलू प्रॉब्लम, बराबर है, पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम, माँ बाप के बीच में प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम आपके घर में होता है, तो वहाँ पे लड़ना है। मैं आपको ऐसा बोलूँ कि चलो आप कोई मतलब मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा सेंटर खड़ा कर दूँ और बोला हूँ कि और अच्छा सा म्यूज़िक बजाऊँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको कोई शांत जगह पे ले जाऊँ तो 70% आपका मन तो वहीं पे शांत हो जाएगा। तो मैंने किया क्या, पर वहाँ पे आपको 30% ये मेडिटेशन का ज्ञान दिया, वही ना, बराबर है। मतलब आप कहीं से भी सीखो, बराबर है। ऐसा नहीं है, कोई भी सेंटर में जाओ कहीं से भी सीखो, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा घर में करो, क्योंकि आपका प्रॉब्लम घर में ज़्यादा होता है। तो कोई भी शांत जगह पे जाओगे तो डेफिनेटली आपका मन वहीं पे शांत हो ही जाएगा, आधा मन तो यहीं पे ही शांत हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो और फिर आपको मन को अच्छा लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ही मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आप जी कहाँ रहे हो, अपने घर में। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ही हमको मेडिटेशन करना है और वहीं पे ही हमको जीतना है, ऐसा है, बराबर है। तो घर में प्रैक्टिस ज़्यादा करो। कोई भी ऐसा कोई एक स्लॉट तो होगा घर में, बराबर है, कि वहाँ पे आप 5 या 10 मिनट निकाल सकते हो। हाँ, कहीं के मतलब कहीं पे छोटे बच्चे होते हैं तो कई लोगों को मतलब कहीं के लोग बड़े बच्चे होते हैं तो मतलब वो पढ़ाई पढ़ाई में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, तो उन पे ध्यान देना होता है। छोटे बच्चे हो तो ज़्यादा मतलब रोते हैं, या फिर उनका जो नींद का जो है वो मतलब ऐसा होता है कि मतलब जब आप जग रहे हो तो वो सोता है, और जब वो सोता है तब आपको जगना होता है। ऐसा कुछ भी मतलब होता रहता है, ऐसा ऐसा नहीं है, हर एक का एक अलग अलग रूटीन के साथ होता है। लेकिन उनमें से 15-20 मिनट तो ऐसा होगा कि वहाँ पे आपको आपके घर में शांति होगी, बराबर। हर एक की रूटीन में मतलब बिज़ी लाइफ है, सुबह से 6 लेके रात को 11 बजे तक सबको वर्क रहता है, बराबर है। लेकिन कोई ऐसा स्लॉट तो होगा, वो आपको ढूंढना होगा, मतलब 15-20 मिनट जहाँ पे आपके घर में शांति रहती है, उस वक्त मेडिटेशन करो, फिर चाहे वो कोई भी समय हो। घर में जितना प्रैक्टिस करोगे ना, बराबर है, तभी आप सामाजिक या सामाजिक या घरेलू या अपने प्रॉब्लम्स या अपने बॉडी के प्रॉब्लम, बराबर है, या फिर अपने कोई रोग की समस्या, उनसे आप लड़ पाओ। ठीक है, बराबर है। बाकी शांत जगह पे जाओगे तो डेफिनेटली उसको आपको अच्छा लगेगा ही। हाँ, मतलब प्रैक्टिस करनी है उसके लिए जाओ, पर ज़्यादा प्रैक्टिस तो आपको घर पे ही रहनी पड़ेगी। तो ऐसा तो होता नहीं है, मतलब जैसे कि अभी कोई वॉर हो रहा हो, जैसे कि अपने रिसेंटली अभी पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। ठीक है, तो ऐसा तो वो नहीं कि वो बाजू के देश में हम बम्बारिंग करेंगे और उसकी इफ़ेक्ट मतलब जहाँ पे हमको करनी है वहाँ पे होगी, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे हमने टारगेट रखा है वहीं पे ही हमको बम्बारिंग करनी है, और उसके आसपास के लोगों पे नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी मतलब बम्बारिंग करनी, मतलब बम गिराना है। तो वो वो एक अपना वो क्या बोलते हैं, मतलब कोई रूल्स होता है उसके हिसाब से मतलब करना होता है, ऐसा होता है। तो तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम की जो बम्बारिंग हो रही है अपने खुद पे, वो घर से हो रही है, बराबर। जैसे सामाजिक से या आर्थिक से या मतलब अपने शरीर के रोग से। तो मतलब मेडिटेशन आपका घर में ज़्यादा बनता है। ठीक है, आप टेक्निक जानने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए आप सेंटर में जाओ, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आप फील करो, वो अच्छी बात है। लेकिन आपको वो घर पे आके प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक अभी बाकी रहा कि उम्र के हिसाब से ध्यान की प्रैक्टिस कैसी, मतलब ध्यान की इफ़ेक्ट कैसी है, तो वो अभी नेक्स्ट वीडियो में उसका बात करेंगे। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहूँगा कि
इस वीडियो या चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ध्यान को सब्सक्राइब ज़रूर करना जीवन में। और ये वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपनी आत्मा को हमेशा लाइक करना। हाँ, हो सके तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, आप शेयर करोगे तो मेरी बात लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है। और अभी ये जो वीडियो है यहाँ पे मैं पूरा करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, जय भारत।